Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the topic Business Unit or popularly known as the Strategic Business Unit और Profit Center. यानी कि आज के टॉपिक में हम SBU स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे. क्या मतलब होता है स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट का? Whenever we are talking about any of the strategic business unit in any of the business organization, then it is that particular profit center which focuses on product offering and market segment. यानी कि एक पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट के रेफरेंस में, प्रोडक्ट को ऑफर करने के रेफरेंस में जो अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को रन करती है किसी भी बिजनेस के रेफरेंस में, उसे हम उसकी स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट का नाम देते हैं. हर एसबीयू का अपना एक डिस्क्रीट मार्केटिंग प्लान होता है. इसके अपने एक कंपटीशन या कॉम्पिटिटर्स की एनालिसिस होती है. इसका अपना खुद का एक मार्केटिंग कैंपेन होता है. यहाँ तक कि ये एक लार्जर बिजनेस एंटिटी के पार्ट भी हो सकते हैं. यानी कि अगर मैं एक लार्जर बिजनेस एंटिटी की बात करूँ तो उसके अंदर डिफरेंट स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट्स हो सकती हैं और हर स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट एक पर्टिकुलर टाइप के मार्केट सेगमेंट को फोकस करते हुए स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को ऑफर करती है. हर पर्टिकुलर स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट की अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, उसके अपने मार्केटिंग प्लान्स होते हैं. कंपटीशन को एनालाइज करने का तरीका अलग होता है हर स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट का. उसके खुद के अपने एक मार्केटिंग कैंपेन होती है और इस तरीके से वो डिफरेंट टाइप के वे में अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं. यानी कि हर स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट के जो फंक्शंस होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. इनके कॉम्पिटिटर्स भी अलग होते हैं, इनकी मार्केटिंग की प्लानिंग भी अलग होती है. तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर लार्जर बिजनेस यूनिट डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट्स को कैरी आउट कर सकता है. An SBU may be a business unit within a larger corporation or it may be a business into itself or a branch. ये अपने आप में एक कंप्लीट बिजनेस भी हो सकता है या ये लार्जर कॉर्पोरेशन की पार्ट्स भी हो सकते हैं या ये एक बिजनेस यूनिट का ब्रांच भी हो सकती है. और इस तरीके से हम जो कॉर्पोरेशंस हैं उनको मल्टीपल SBUs में कंपोज कर सकते हैं. यानी कि जब हम मल्टीपल SBUs को कंपोज करते हैं तो उसके बेसिस पर कॉर्पोरेशन को डेवलप कर सकते हैं, जिसमें से हर किसी की अपनी प्रॉफिटेबिलिटी अलग होती है. ईच एंड एवरी SBU इज हैविंग इट्स ओन प्रॉफिटेबिलिटी हु इज सेपरेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉफिटेबिलिटी. और हर SBU अपनी इस प्रॉफिटेबिलिटी के लिए सेपरेटली रिस्पॉन्सिबल होती है. SBU को एक सेपरेट बिजनेस के तौर पर मैनेज किया जाता है, लेकिन दे आर रिस्पॉन्सिबल टू अ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन. ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल होती हैं. हालांकि इनके बिजनेस सेपरेट होते हैं और सेपरेटली इनकी एक्टिविटीज़ को मैनेज किया जाता है, बट दीज आर हैविंग अ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जिस पर या जिन इस पर्टिकुलर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का इन SBUs पर कंप्लीट कंट्रोल रहता है. In this way, we can conclude that SBU is a fully functional unit of a business that has its own vision and direction. It operates as an independent entity, but it has to report directly to the headquarters of the organization about the status of its operations. SBUs are most suitable for the companies having different and multiple product structures. यानी कि जब हम एक SBU की बात करते हैं तो ये एक बिजनेस के रिगार्डिंग फुल्ली फंक्शनल यूनिट होती है जिसका खुद का अपना विजन होता है, खुद की अपनी एक डायरेक्शन होती है, खुद का एक मिशन होता है जिस पर ये प्रॉपरली वर्कआउट करती है. ये एक इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह वर्कआउट करती है, लेकिन इसे अपनी वर्किंग के रिगार्डिंग डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के हेड क्वार्टर को रिपोर्ट करना जरूरी होता है और वहाँ इसे अपने ऑपरेशंस के स्टेटस के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल करानी होती है. ये जो SBUs हैं दीज आर ओनली सुटेबल फॉर दोज टाइप ऑफ कंपनीज जो मल्टीपल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर में डील करती हैं. तो जो कंपनीज
मल्टीपल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर में डील करती हैं, डाइवर्सिफाइड वे में अपने ऑपरेशंस को रन करती हैं, उन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एसबीयूज के कॉन्सेप्ट को फोकस करना बहुत ज़्यादा सुटेबल रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर एलजी की बात करते हैं तो एलजी क्या है, ये डिफरेंट टाइप के कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को प्रोड्यूस करती है। ये रेफ्रिजरेटर्स को प्रोड्यूस करती है, वॉशिंग मशीन्स को प्रोड्यूस करती है, एयर कंडीशनर्स, टेलीविजन और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं जिसका प्रोडक्शन इस पर्टिकुलर एलजी कंपनी के द्वारा किया जाता है। इनमें से हर एक जो स्मॉल यूनिट्स है उसको एक सेपरेट एसबीयू के तौर पर फॉर्म किया जाता है, जैसे कि हर पर्टिकुलर यूनिट के रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट को प्रॉपर्ली ट्रैक किया जा सके इंडिपेंडेंट बेसिस पर, और उसके रिगार्डिंग इफेक्टिव वे में डिसीजंस को फाइनलाइज किया सके, और एक प्रॉपर्ली पॉलिसी, एक प्रॉपर्ली स्ट्रेटजी हर पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट के अकॉर्डिंग डिसाइड की जा सके। तो अपने बिजनेस ऑपरेशन की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस मल्टीपल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर को फोकस करती हैं वो एसबीयू के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं और उस बेसिस पर अपने बिजनेस को रन करती हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स के क्या क्या मेन फीचर्स हैं। द वेरी फर्स्ट फीचर इज सेपरेट बिजनेसेस और अ ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर बिजनेसेस ऑफरिंग स्कोप फॉर ऑटोनॉमस प्लानिंग। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो एसबी होती हैं इनके बेसिस पर आप सेपरेट बिजनेस को रन करते हो, या जो सिमिलर बिजनेसेस हैं उनकी ग्रुपिंग के बेसिस पर बिजनेस को रन किया जा सकता है, और इसी वजह से ऑटोनॉमस प्लानिंग के स्कोप को ऑफर करती हैं, यानी कि आप अपनी प्लानिंग को ऑटोनॉमस वे में फॉलो कर सकते हो, एक इंडिविजुअल बेसिस पर प्लानिंग को फोकस कर सकते हो और उसके बेसिस पर प्रॉपर डिसीजंस को या प्रॉपर प्लानिंग को आगे बढ़ा सकते हो। ये इसका मेन फीचर रहता है एसबीयू का। सेकेंड वन इज द ओन सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स। हर पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के अपने अलग कॉम्पिटिटर्स होते हैं, इनके कॉम्पिटिटर्स में कोई भी सिमिलरिटी नहीं होती है। जैसे जब एलजी की बात करते हैं तो ये डिफरेंट टाइप के कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को प्रोड्यूस करती है। अब ये रेफ्रिजरेटर को बना रही है, तो रेफ्रिजरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने एक सिंगल एसबीयू एस्टेब्लिश कर रखी होगी, तो इस एसबीयू का अपना एक सेट ऑफ कॉम्पिटिटर होगा जो केवल और केवल रेफ्रिजरेटर्स को प्रोड्यूस कर रहे होंगे। ये जब वॉशिंग मशीन्स की सेकंड एसबी हो गई, तो वॉशिंग मशीन्स को प्रोड्यूस करने वाली जितनी भी कंपनीज हो गई वो इस स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के कॉम्पिटिटर्स हो गए। तो इस तरीके से जो भी एसबीओ है उसके अपने खुद के अलग कॉम्पिटिटर्स होते हैं। ठीक, नेक्स्ट फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसबीओ इज दैट अ मैनेजर हु इज अकाउंटेबल फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, प्रॉफिटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द डिवीजन। यानी कि हर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के लिए एक पर्टिकुलर मैनेजर को अपॉइंट किया जाता है जो इसके हेड के रोल को प्ले करता है, और ये जो मैनेजर होता है वो इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक यूनिट या इस पर्टिकुलर डिवीजन की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और इसकी परफॉर्मेंस के लिए कंप्लीटली अकाउंटेबल होता है। यानी कि इसी की जिम्मेदारी होती है कि किस तरह से इस पर्टिकुलर डिवीजन के रिगार्डिंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को फोकस करना है, कैसे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को आगे बढ़ाना है और किस तरह से इसकी परफॉर्मेंस को और स्ट्रॉन्ग करना है। ईच एंड एवरी responsibility and accountability in relation of these is of the manager in reference of the strategic business unit. Now we will talk about the strategic business unit structure. किस तरह से एक नॉर्मल स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे एसबीयूज के रिलेशन में। यहाँ मैंने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है। एट द टॉप देयर इज अ प्रेजिडेंट, या हम इसको कंपनी का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम भी देते हैं। इस सीईओ के अंडर में डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स वर्कआउट कर रहे होते हैं, जैसे कॉर्पोरेट मार्केटिंग, कॉर्पोरेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कॉर्पोरेट प्लानिंग, कॉर्पोरेट प्रोडक्शन, कॉर्पोरेट ह्यूमन रिसोर्स। यानी कि जो ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में अपने डिपार्टमेंट में एक्सपर्टाइज नेचर रखते हैं और वो उसको प्रॉपरली कंट्रोल करने के लिए अकाउंटेबल होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे मार्केटिंग के रिलेशन में कॉर्पोरेट मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रिलेशन में कॉर्पोरेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्लानिंग के रेफरेंस में कॉर्पोरेट प्लानिंग, प्रोडक्शन के रेफरेंस में कॉर्पोरेट प्रोडक्शन, ऐसे ही ह्यूमन रिसोर्स के रिलेशन में कॉर्पोरेट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो इनको अपॉइंट कर दिया जाता है, ये एक अलग डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं। फिर उसके बाद कॉर्पोरेट प्लानिंग के अंडर में डिफरेंट टाइप की एसबीयूज को सेट किया जाता है।
स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट ए, स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट बी, स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट सी, स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट टी। तो इस तरह से ये 4 बिजनेस यूनिट्स यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किए हैं, जिन्हें मैंने ए, बी, सी और डी का नाम दिया है, जो कॉर्पोरेट प्लानिंग के अंडर में वर्कआउट कर रही होती हैं। और इन एसबीयूज के रिगार्डिंग एक हेड को अपॉइंट किया जाता है। एसबीयू के ये जो हेड्स होते हैं ये अपनी सेपरेट स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट की परफॉर्मेंस की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब क्या होता है, इन हर एक एसबीयू के अंडर में डिफरेंट टाइप की डिविजन्स वर्कआउट होती हैं, जो इसकी एक्टिविटी में डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं, जैसे डिवीजन फर्स्ट, डिवीजन सेकंड, डिवीजन थर्ड। और इस तरीके से ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है इन रेफरेंस ऑफ द स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट। इट मीन्स दैट द स्ट्रक्चर ऑफ एसबीयू कंबाइंस related divisions of business into the strategic business unit and the senior executive is empowered for taking decisions for each unit। यहाँ टॉप लेवल पर मैंने प्रेसिडेंट को शो किया है, यानी कि ये जो प्रेसिडेंट होता है वो इन सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस के रिलेशन में डिफरेंट टाइप की प्लानिंग को फोकस करता है और इसके रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप के डिसीजंस प्रेसिडेंट के द्वारा ही फाइनलाइज किए जाते हैं। जो भी स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट्स हैं वो अपनी वर्किंग की कंप्लीट रिपोर्टिंग हेड ऑफिस को फॉलो करती है और हेड ऑफिस से ये सारी इंफॉर्मेशंस प्रेसिडेंट या सीईओ के पास पहुंचती हैं। जो सीईओ है उसके अंडर में डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होते हैं और इसमें डिफरेंट टाइप के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स वर्कआउट करते हैं। तो ये जितने भी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ये इस पर्टिकुलर प्रेसिडेंट या सीईओ के अंडर में वर्कआउट कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट को 3 लेवल्स में डिफाइन किया है। द फर्स्ट लेवल इज कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर, इट रिमेन्स एट द टॉप लेवल। ये टॉप लेवल पर वर्कआउट करता है, जैसे हम कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर का नाम देते हैं। सेकंड नंबर पर नाम आता है एसबीयूज का, स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट्स का, जो मिडिल लेवल में वर्कआउट कर रही होती हैं। और लास्ट में वी काउंट डिविजन्स क्लस्टर्ड बाय सिमिलरिटी विद इन ईच एसबीयू रिमेन एट द बॉटम। ये क्या करती हैं, हर पर्टिकुलर एसबीयू को अपनी सर्विसेज अवेलेबल कराती हैं और इसे हम बॉटल लेवल में कंसीडर करते हैं। इस तरीके से हम स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट के एक कंप्लीट स्ट्रक्चर को यहाँ डेवलप कर लेते हैं। ओके, थैंक यू।